हेलो दोस्तों, हमारे चैनल खाने के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अफसान माता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। तो इसमें जो देवरानी रहती है वो बहुत गरीब रहती है। तो एक दिन अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी, हमारे लिए कोई काम ढूंढ देती तो बहुत अच्छा होता। तो जेठानी कहने लगी, अब हम तुम्हारे लिए क्या काम ढूंढे? तुम हमारे घर ही आया करो और हमारा सारा काम कर दिया करो, और हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तो देवरानी कहने लगी, ठीक ठीक दीदी, कल से आ जाएंगे। अब कल से वह आने लगी और आकर सारा काम घर का करती, और जब जाने लगती तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना बटोर कर देवरानी को देती थी। जब देवरानी घर देख कर गए तो बच्चे छीनने लगे, कहे कि क्या क्या दी है। बड़ी मम्मी तो सब देखे, और वह भी बच्चों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गरीबी थी। तो इसी तरह से देवरानी हर रोज जाती और कुछ न कुछ बच्चों के लिए लेकर आती थी। जब सेठानी के मन में एक दिन अफसान माता की पूजा करने का विचार हुआ, तो वह देवरानी से कही कि कल तुम जल्दी आ जाना और चौका बर्तन करके आप चली जाना आप चली जाना, ठीक है। उसके बाद इधर जेठानी अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण दे दी। अब सुबह हुई और देवरानी जल्दी आकर सारा काम की, और फिर जेठानी ने कहा, अगर सारा काम हो गया हो तो अब आप जाओ। तो देवरानी वापस घर चल आई। अब जेठानी के घर बहुत विधि से अफसान माता की पूजा सामग्री लेकर पूजा हुई। अफसान माता की कहानी और उसके साथ साथ अफसान माता के गीत, और फिर अंत में अफसान माता की आरती हुई। अब कुछ दिनों के बाद यह बात देवरानी के बच्चे को पता चली, तो वह माँ से पूछने लगे कि मम्मी, बड़ी मम्मी ने आपको क्यों नहीं बुलाया था? तो देवरानी कहने लगी कि बेटा, वह बड़े लोग हैं, बड़े लोग को बुलाएंगे कि हम जैसे गरीब लोगों को बुलाएंगे? तो फिर उस उन उनके बच्चे जिद करने लगे कि माँ, इस बार गुरुवार को आपको भी अफसान माता की दुर्दिया मतलब पूजा रखनी है। तो वह कहने लगी कि बेटा, हम कहाँ कहाँ कर पाएंगे? हमको हमको उसको हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है उसका। तो जिद करने वह जिद करने लगे। अब बच्चे के जिद तो सबको पता ही है कि किस तरह से बच्चे जिद करते हैं। तो कहीं की चली, अच्छा ठीक है। अब गुरुवार का दिन आ गया और उन्होंने अफसान माता की पूजा करनी सोची। और बच्चों ने इतनी जिद कर ली थी कि माँ बेचारी क्या कर पाती, उसको अफसान माता की पूजा करनी ही पड़ रही थी। पर उनके पास इतना पैसा ही नहीं था, तो कहीं से उसने कह दिया था, ठीक है। अब गुरुवार का दिन आ गया। उससे पहले वह शाम को जाकर ही 7 सुहागनों को न्योता दे आई, और वह सब औरतें सोच रही थी कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे करेगी पूजा। अब सुबह हुई। देवरानी ज, जहाँ पर पूजा करना था सब साफ सफाई की, और पूजा का कोई सामान तो था ही नहीं, फिर भी सब अच्छे से करके आसन सबका लगा लिया। और बीच में अफसान माता जी का आसन लगाकर एक बड़ा सा शिका हुआ सिखा हुआ से ढक दिया। अब कुछ देर बाद जब सारी सुहागन आई,
तो वह सभी को माता जी के पास बैठ जाने को कहा और कहा कि दीदी, आप लोग पूजा की तैयारी करिए, हम कुछ बना रहे हैं, बना कर आ रहे हैं। जब वह जब अब वह तो जा ही रही थी कि वहां पर कुछ नहीं था। तब उनमें जो श्रेष्ठ सुहागन थी वह शिखा शिखा हुआ, मतलब एक दुपट्टा जो उन्होंने उसके ऊपर रख दिया था वो हटाई। तो उन्होंने वहां पर पूजा का सारा सामान में उन्हें वहां पर पूजा का सारा सामान मिला और वहां सब लोग व्यवस्था करने लगी। अब जब इधर से वह किचन से निकल कर आई तो वह अफसान माता का चमत्कार देख कर दंग रह गई। अब वह लोगों से बताए कि भी तो क्या बताएगी तो क्या बताएगी, तो लोगों ने कहेंगे कि कोई व्यवस्था की नहीं थी, हमको फिर बुला लिया। फिर अफसान माता की पूजा खूब विधि से हुई और वैस और कथा सुनाई गई कि खूब सेवा और सुहागनों की भी खूब सेवा करी गई। सुहागन जाते जाते बात करते हुए जा रही थी कि यह तो अपनी जेठानी से ज्यादा स्वादिष्ट, मतलब सबसे अपनी जेठानी से भी ज्यादा व्यवस्था की थी। अपनी पूजा में अब कहीं से क्या बात जेठानी ने कान में पकड़ गई, कहीं से ये बात जेठानी के कान में पकड़ गई। अब दूसरे दिन जब देवरानी गई जेठानी का घर काम करने के लिए, तब जेठानी खूब नाराज हो गई और वहां वहां वह कहने लगी कि मेरे घर से चोरी करके ले गई थी आप सब सामान। तब इस तरह से पूजा की हो तो वह कहने लगी, दीदी ऐसा हमने कुछ नहीं किया, तो यह सब अफसान माता का चमत्कार है। तो वह इस पर बहुत बहस की और कहने लगी कि चलो कल हम फिर से पूजा करेंगे, जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मंगाते हैं। देखते हैं माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है, केवल सब तुम्हारे ऊपर होता है। अब सुबह हुई, उसने सभी सुहागनों को निमंत्रण दिया और सब सुहागनें आई और वैसे ही विधि विधान से उन्होंने पूजा करने की वो करी, पर सामग्री कुछ नहीं थी। और अफसान माता ने वहां पर भी चमत्कार कर दिया और उनके वहां पर भी सामग्री आ गई। तो उसकी मतलब जेठानी दंग रह गई कि ये कैसे हो गया। तो दोस्तों, अफसान माता ने जैसे उनके ऊपर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, इन सब पे कृपा करना। तो हम अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।